नमस्ते दोस्त। मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और आप देख रहे हैं माइंड गैलेक्सी। तो आज का सब्जेक्ट है हु कैन हिप्नोटाइज। कौन सम्मोहित हो सकता है और किसे हम सम्मोहित कर सकते हैं। दोस्तों, सम्मोहित कौन हो सकता है ये सब्जेक्ट हम सबसे पहले तय करते हैं, या जब मॉब हिप्नोटाइज करना है या कोई पर्सनल हिप्नोटाइज करना है तो उस व्यक्ति की सबसे पहले हिप्नोटिस्ट को स्टडी होना बहुत जरूरी है। जब तक वो पहचान नहीं सकता किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज करते वक्त उनमें क्या बातें रहती है और कैसी बातें और कैसे हम उसके भाव भी पहचान सकते हैं। जो सम्मोहित होने वाला व्यक्ति है, जब उसके ऊपर टेस्ट ली जाती है तो पता चलता है कि वो सभी टोटल विल पावर इच्छा से सम्मोहित होने के लिए तैयार है। दूसरी बात, उनको हमके जो हिप्नोटाइज करने वाला है उस व्यक्ति के ऊपर बहुत बढ़िया फेथ है, विश्वास है। उसके बाद उसकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी है कि हम जो हिप्नोटिस्ट जो सजेशन देगा उसके ऊपर उसका ध्यान रहता है। साथ ही साथ वो सजेस्टिबिलिटी उनके ऊपर बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होती है। जो भी सजेशन दिया जाता है वो सजेशंस को वो फॉलो करता है। जो फॉलो करने वाला अच्छे तरीके से सब्जेक्ट होगा वो सम्मोहित हो सकता है। इसका ये सबसे बड़ी बात है कि उनका कंसंट्रेशन, विल पावर और इच्छा रखता है कि सम्मोहित होने की, और उन्हें ये भी पता रहता है कि हमें सम्मोहन से या हिप्नोटिज्म से बहुत अच्छी तरीके से फायदा होने वाला है। उनके पर्सनालिटी में, बिहेवियर में, हैबिट में कुछ चेंज होने वाला है और वो बेनिफिटेड रहने वाले हैं। ये सभी बातें जब पता चलती है तो तभी वो हिप्नोटाइज होने के लिए तैयार है। उसी सब्जेक्ट को हम हिप्नोटाइज करते हैं। जब हिप्नोटिस्ट करता है उसी वक्त वो हिप्नोटाइज होते वक्त उनके चेहरे पे या उनके आंखों में कुछ ऐसी चमक दिखाई देती है सबसे पहले कि वो हमारे आई टू आई कांटेक्ट में आ जाता है, और सजेशंस को फॉलो करने के बाद उसके आंखों में डॉर्सीनेस आता है। धीरे धीरे वो सम्मोहित होने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसके अलग अलग ट्रिक्स है। कुछ सजेशन देने के बाद तुरंत ही वो हिप्नोटाइज हो जाता है, आंखें बंद हो जाती है और नींद में चले जाते हैं। तो उनका कॉन्शियस माइंड जो है, यहाँ पर जो चेतन मन है वो नींद में चला जाता है और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। जब एक्टिव होने के बाद में ये सबसे बड़ी बात होती है कि हम ट्रूली उससे फेथफुल होते हैं और उन्हें भी विश्वास होता है, तो इनके कोई प्रकार का रहस्य या गुपित बाहर नहीं निकाला जा सकता। साथ ही साथ में उन्हें यह भी पता चलता है या पता रहता है कि कोई भी अनैतिक या उसके मिसबिहेव उसके साथ नहीं होने वाला है, ये उन्हें पता रहता है। और तभी ये विश्वास के बदौलत ही वो सम्मोहित हो जाता है। अगर मिसबिहेव हो रहा है या कुछ गलत सजेशंस उसके पास पहुंच रहे हैं, वैसे वक्त उनका सुपर कॉन्शियस काम करने लगता है और वो सम्मोहन के बाहर आ जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, ये सम्मोहित होने वाला जो व्यक्ति है उनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही एफर्मेटिव सजेशंस को फॉलो करता है। मतलब पॉजिटिविटी उनमें बहुत जबरदस्त बढ़ जाती है और वो पॉजिटिविटी एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। और वो पॉजिटिविटी एक्सेप्ट करने के बाद उनके पूरा शरीर जो है वो सम्मोहन करता जो है या हिप्नोटिस्ट है उनके कब्जे में रहता है, उनके नियंत्रण से चलता है। उनके इमेजिनेशन, जैसे जैसे सजेशंस वो उनको फॉलो करेगा वैसे वैसे उनके इमेजिनेशन चलते हैं, वो वर्क करने लगता है, उनके सभी कलाएं बढ़ती है और 90% एनर्जी भी बढ़ जाती है। ये सभी बातें इसी तरीके से होती है। इसी वजह से जो हिप्नोटाइज होने वाला व्यक्ति है बहुत ही अच्छी तरीके से हिप्नोटाइज होके उनकी पर्सनालिटी में, हैबिट में, उनके मेमोरी पावर में, कंसंट्रेशन में, विल पावर में एक्सट्रीम चेंज आता है। बहुत ही अच्छा तरीके से उनमें बदलाव आता है और ये बेनिफिट होते हैं। इसीलिए यही व्यक्ति उनके चेहरे से, उनके बिहेवियर से, उनके बॉडी लैंग्वेज से हिप्नोटिस्ट पहचाना करते हैं और वही व्यक्ति हिप्नोटाइज होता है। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे थे हु कैन हिप्नोटाइज, कौन सम्मोहित हो सकता है। इसलिए आपके सामने मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और आप देख रहे थे माइंड गैलेक्सी। दोस्तों, देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नमस्ते।